तो मैं बता रहा था कि डू फॉलो को कोई भी लिंक अगर हम डू फॉलो नहीं करना चाहते तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या है कि हमारा जो भी लिंक लगा होता है, हमारा तो इशू नहीं है ना, ये किसी ने हमारी वेबसाइट पे आकर तो अकाउंट नहीं बनाना। बेसिकली तो ये लिंक बिल्डिंग वाली जो वेबसाइट हैं जो कहती हैं कि क्रिएट अकाउंट, जो आपको कह रहा है कि मेरी साइट पर आकर अकाउंट बनाओ, ये तो वहाँ पर है ना। तो वहाँ पर कुछ डू फॉलो वाले हैं और कुछ नो फॉलो वाले हैं। तो आपने ऐसे बैकलिंक्स ढूंढने हैं जो डू फॉलो वाले बैकलिंक्स हों। अगर कुछ ऐसे भी बैकलिंक्स आपको मिल जाएं जो नो फॉलो वाले हों, लेकिन 100% उन पर रिलाई नहीं करना, कुछ ऐसे लिंक्स हों तो आप उन पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली आपने कौन से लिंक्स ढूंढने हैं? डू फॉलो के बैकलिंक्स, ठीक है। अब डू फॉलो का बैकलिंक बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी जब एंकर का टैग आप लगाते हो तो उसको हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर जो लिंक है वो कौन सा है? डू फॉलो लिंक है उसका। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी लिंक होता है, कोई भी लिंक होता है, वो डू फॉलो होता है अनटिल आप उसे मेंशन ना करो। मेंशन करने का क्या तरीका होता है? एंकर के टैग के अंदर ये एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं, रिलेशन इक्वल्स टू डू फॉलो की जगह आप लिखोगे नो फॉलो, ठीक है। चलिए जी ऊपर आ जाता है। Do follow backlinks and no follow backlinks are two ways of identifying a link and telling Google how to associate the website you are linking to your website। यानी किसी दूसरी साइट पर जाकर आपने जब लिंक ऐड किया है तो हम गूगल को बता रहे होते हैं कि इसको हमने डू फॉलो देना है कि नो फॉलो देना है, ठीक है। अब डू फॉलो लिंक्स आर अ वे टू पास ऑन अथॉरिटी टू अ वेबसाइट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारी एक वेबसाइट है जिसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है, जिसकी डोमेन रैंक भी बहुत अच्छा है, उसका पेज रैंक भी बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उधर जाकर कुछ अपना लिंक ऐड करेंगे तो वो हमें भी शेयर करेगा। और बेसिकली इसीलिए कहते हैं कि आपकी वेबसाइट इम्प्रूव होती है कि हम लोगों ने ऐसी साइट्स पर जाकर अपने लिंक्स ऐड किए होते हैं। जब आप ऐसी साइट पर अपने लिंक ऐड करते हो जिनकी अथॉरिटी अच्छी होती है तो वो आपको देता है। और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि अगर वो आपको दे रहा है, मिसाल के तौर पर हम यूँ कह देते हैं कि उसका स्कोर 10 में से 9 है, तो हमने उधर जाकर अपना लिंक लगा दिया, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि वो तो रैंक को शेयर कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 0.5 या 1 निकल रहा है, उसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा, उसका जो है उसी के पास है, लेकिन उसकी वजह से हमारी अथॉरिटी बढ़ रही है। बात समझ में आई है? यानी उसकी जो रैंकिंग है, उसका जो स्कोर है वो उतने का उतना ही रहेगा। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे लिंक्स लगेंगे तो वो बेचारा गरीब हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, हाँ, और उसकी पोजीशन ख़राब हो जाएगी और दूसरे की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, ऐसे नहीं है। यानी आप जब भी लोगे उसकी जो अपनी रैंकिंग है वो उसी तरह रहेगी, लेकिन आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे पीक सॉल्यूशंस वाले जो नई नई ऑफर्स करें, वो लाहौर के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सबके लिए एक फ्लैक्स बनाएं, और हर इंस्टीट्यूट की जो मेन एंट्रेंस है जहाँ से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गुजरते हैं वहाँ पर वो अपने कोर्सेज की फ्लैक्स लगा दें। इसका क्या मतलब हुआ? लिंक मिले कि नहीं मिले? पीक सॉल्यूशन को लिंक मिल गया ना। अब ये वाले लिंक अच्छी एकेडमीज़ में लगाए जा रहे हैं, अच्छे कॉलेज, हम यूँ कह लेते हैं जीसी में एक इस तरह की फ्लैक्स पड़ी हुई है, पंजाब यूनिवर्सिटी में, यूईटी में, यूएमटी में पड़ी हुई है। दूसरी साइड पर हम कहते हैं ये जो नीचे हलीमल है उसके पास लगा रहे हैं, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, उधर ही फ़ायदा होगा। इसका मतलब क्या? उसका जो है उसका रैंक अच्छा है इसलिए हम उसके पास लगाने लगे। सो बिल्कुल यही मिसाल है बैकलिंक्स की हमारी, ठीक है। और डू फॉलो का मतलब क्या है कि वो लिंक शेयर कर रहा है, अथॉरिटी शेयर कर रहा है, अपनी रैंकिंग शेयर कर रहा है। जबकि नो फॉलो का मतलब क्या है कि वो कहता है भाई ट्रैफिक ले लो मेरे से, लिंक क्लिक होगा, सब कुछ होगा, मगर उसकी अथॉरिटी जो है, जो उसका हाई रैंक है, वो शेयर नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने नो फॉलो के 1000 लिंक्स लगाए होंगे तो हो सकता है कि उधर से कुछ वेबसाइट ट्रैफिक आपकी साइट पर आ रही हो, लेकिन उससे आपकी अथॉरिटी इम्प्रूव नहीं हो रही है। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैफिक आ गई तो हो सकता है उस ट्रैफिक की वजह से आपकी अथॉरिटी इम्प्रूव हो जाए, लेकिन लिंक की वजह से, नो फॉलो की वजह से आपकी अथॉरिटी इम्प्रूव नहीं हो रही है, ठीक है। नहीं, लिंक जूस मैं बताता हूँ। लिंक जूस होता क्या? यही है, आगे आ रहा है ना, लिंक जूस आ रहा है। लिंक जूस है क्या? लिंक जूस इज द टर्म यूज्ड इन एसईओ वर्ल्ड रेफर टू द वैल्यू और इक्विटी पासेस फ्रॉम वन पेज और साइट टू another. This value is passed through hyperlinks. Search engine see links as vote by other websites to your page is valuable and worth promoting. बस
यानी कि हम कर क्या रहे हो, आप उसको वोट दे रहे हो, उस वेबसाइट के ऊपर आप अपनी रिलायबिलिटी शो कर रहे हो, क्योंकि उसने आपको लो कर दिया ना, लगा लो अपने पास। तो इस तरह करने से आप कुछ लॉस नहीं कर रहे हो। और लिंक जूस है क्या बेसिकली, कि लिंक जूस का मतलब यह है कि उसकी रैंकिंग आपको मिल गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो इस तरह। तो अगर आप लिंक आप रैंकिंग को लूज़ करो, अगर आप अपनी रैंकिंग को लूज़ करो तो इसका मतलब क्या होगा कि एक लिंक बिल्डिंग की वेबसाइट कुछ अर्सा ही चलेगी, फिर तो शायद दूसरी बनानी पड़ जाएगी, क्योंकि वो तो इतने लोग उसकी वेबसाइट पर आना शुरू हो गए हैं। इससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके रैंक को फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे उसकी रैंकिंग जो है वो 9/10 है, तो बहुत सारे लोगों ने उससे लिंक ले लिए, तो वो 7 पर चली जाएगी या 5 पर चली जाएगी या 4। नो, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। वो अपनी जगह पर कायम रहेगी। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक लिंक लगाने से आप भी कोई ज़मीन से आसमान पर चले जाएंगे, आपको भी इस तरह के बहुत सारे लिंक्स लगाने हैं, उससे आपकी रैंकिंग थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके इम्प्रूव होगी, ठीक है। कौन सा पोस्ट है? रैंकिंग पोस्ट है कि रैंकिंग कम हो जाएगी, इस पे हम नहीं कर सकते, कोई और पोस्ट करना पड़ेगा। वो ये भी हो सकता है कि उसके पास कुछ और चल रहा हो, आपको कुछ और मैसेज दे रहा हो। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि आपका जो रैंकिंग है वो बिल्कुल लूज नहीं होती, ये कंफर्म रखें, ठीक है। अब वो आपके साथ किस तरह प्ले कर रहा है ये तो उसकी बात है। और इस गेस्ट पोस्टिंग जो है ना, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। गेस्ट पोस्टिंग कोई सिंपल नहीं है, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग फ्री भी नहीं होती है, इसीलिए हम उसको इसमें लेकर भी नहीं आ रहे हैं। गेस्ट पोस्टिंग को हम इसमें नहीं ला रहे, वो पेड है, वो तो अच्छे खासे डॉलर्स के ऊपर आपको एक लिंक मिल रहा होता है, ठीक है। और वो कोई लाइफ टाइम भी नहीं होता उसका, बहुत अच्छा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, नो रिलायबिलिटी। फिर परमानेंट कैसे दे सकता है कोई बंदा? जो बंदा है ही ऑन एयर, आपके साथ लाइफ तो है नहीं है ना, तो वो कहेगा तो तुम दूंगा परमानेंट, ठीक है। लेकिन हम गेस्ट पोस्टिंग को टॉप पे नहीं रखते, कभी भी टॉप पे नहीं रखते। अगर हमने गेस्ट पोस्टिंग को टॉप पे रखना हो तो इसका तो मतलब ये होगा कि हम उन लिंक्स को भी देखें। लिंक्स दो तरह के होते हैं, एक वो लिंक है जिसने 4 महीने में आपको मिलना है, और एक वो लिंक है जिसने आपको 1 हफ्ते में भी मिल जाना है, 1 महीने में भी मिल जाना है। वो जो महीने वाला लिंक आपको मिल रहा है वो पैसों का है, जो 6 महीने वाला मिल रहा है वो ऑर्गेनिक है। और वो जब आपको एक दफ़ा मिलेगा तो वो फिर लूज़ नहीं होगा, उससे आपकी जो रैंकिंग इम्प्रूव हुई होगी, वो जैसे जैसे महीने गुजरते जाएंगे आपकी पोजीशन स्ट्रांग होती जाएगी। लेकिन आपने जब बाई किया होगा तो आपने जिस वक्त बाई किया होगा आपको बहुत अच्छा दिखाएगा वो, और हो सकता है कि वो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उसका इफेक्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाए। और कोई भी गेस्ट पोस्ट हमें फ्री नहीं देता, ये ज़हन में रखिएगा कि गेस्ट पोस्ट हमें जब भी मिलती हैं हमेशा पेड मिलती हैं। और एक और दूसरी बात, पेड जो है ना वो पाकिस्तान में कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारे जितने क्लाइंट्स हैं ना, लोकल क्लाइंट्स हैं, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं भाई हम SEO के पैसे तो आपको दे रहे हैं, इन चीज़ों के भी पैसे देने हैं, तो फिर हमें SEO करवाने का क्या फ़ायदा? फिर तो हम एड्स लगा लेते हैं अपने, हमारे एड्स के साथ भी हमारा काम चलता है, ठीक है। सोशल मीडिया पर एड्स लगा लो, गूगल पर ऐड लगा लो, पूरे नेटवर्क पर ऐड चला गया आपका, मतलब गूगल के हर प्लेटफॉर्म पर ऐड आ गया, सोशल मीडिया पे लगाया तो इंस्टाग्राम पर ऐड आ गया, फेसबुक पर ऐड आ गया। तो ये कहते हैं कि नहीं, आपको सिर्फ ऑर्गेनिक काम करना है लिंक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। चलिए जब आ जाए और नीचे, A do follow link is a link that help in terms of SEO by passing the authority of the origin site to the destination site। ये एक और मैंने दूसरी डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई थी कि आप लोग समझ लें इसको, ठीक है। ये फाइल आपको मैं शेयर कर दूंगा जिसमें डू फॉलो की मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है कॉन्सेप्ट के लिए, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि है क्या। सिंपल सी बात क्या है जो हमने अभी अंडरस्टैंड किया है कि एक नो फॉलो है, एक वो फॉलो है। नो फॉलो में क्या होगा, ट्रैफिक तो मिलेगी, ठीक है ना, लिंक जूस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लिंक जूस क्या है, अभी हमने समझ लिया है कि इसको हम अगर अपनी आसान अल्फाज में देखें कि लिंक जूस है क्या, कि उसी का जो लिंक, उस लिंक की जो अथॉरिटी है उसी का ही हमें कुछ हिस्सा मिल जाता है, सारा नहीं मिलता। और कितना मिलता है ये भी नहीं पता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रही होती है वेबसाइट। मतलब मैंने कुछ 2000 वेबसाइट से लिंक बिल्डिंग कराई तो मुझे अच्छी खासी लिंक जूस मिल गई। मैंने 4000 से करवाई तो मुझे उससे भी ज़्यादा मिल गई। मैंने 10 से करवाई तो कोई खास इफेक्ट नहीं होगा।
मैंने 50 से करवाई तो कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। यानी ये एक प्रोसेस है जो कि जितना बढ़ता जाएगा उस तरह आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी और आप इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, इन चीज़ों को हम टूल्स के साथ भी चेक करते हैं और फ्री टूल से भी, सर्च कंसोल में भी आपको पता लग रहा था कि आपको लिंक्स मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा लिंक जूस का। अब इधर आए जरा, कुछ एक तो पूरा पे आपने काम करना है, अपना अकाउंट बनाना है और बेशक एज ए डिजिटल मार्केटर बना लो, ये कैसे बनाना है ये आपने डिसाइड करना है। ठीक है, जैसे आप न्यूज़ को हैंडल करते हो तो आप न्यूज़ के हवाले से बनाएं। ठीक है, अपना अकाउंट न्यूज़ के हवाले से बनाएं। अब इधर आए जरा, ये क्या लिखा है मैंने, ये साइट्स आ गई है हमारे पास 80+ पावरफुल बैकलिंक्स। हाँ, अब इधर आए जरा, अब मैं आपको बताने लगा कि क्या करना है, क्या आप लोगों ने ढूंढने कैसे। जी ये मैंने लिखा हाई PR। ठीक है, आगे क्या लिख दिया, आ गया। कितनी सारी लिस्टें आ रही हैं अलग-अलग। अब आपने क्या करना है, अब बेसिकली सिर्फ ये चीज़ हमारे लिए अहम है कि हमें ढूंढने कैसे हैं ये। ठीक है ना, ये पेड नहीं है, ये पैसों वाली कोई चीज़ नहीं ले रहा मैं। ठीक है, ये मैं, और ये मैं कहाँ से आ सकता हूँ, कहाँ से ढूंढ सकता हूँ मैं। अभी तो आपको गूगल पे रखा हुआ है, यूट्यूब पे सर्च कर लें, सोशल मीडिया पे चले जाएं, ग्रुप्स में जाएं, SEO के ऑफ लिंक बिल्डिंग के ग्रुप्स को ज्वाइन करें। ठीक है, लेकिन जो फेसबुक के ग्रुप्स हैं ना, वो तो सारे के सारे लालची लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर। हाँ, कोई भी आपको फ्री कुछ गैजेट नहीं देगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, और वो आपको कहेंगे बैकलिंक, वो हमसे गेस्ट पोस्ट लगवा लें, फ्री लगवा लें। ठीक है, जब आप उनके साथ जुड़ते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि वो कितने डॉलर आपसे मांगने लगे हुए हैं, और अच्छे खासे डॉलर्स वो आपसे मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को एक्सपोज करने का तरीका भी यही है। तो मतलब मैंने बिल्कुल नहीं लेना, किसी से गेस्ट पोस्ट नहीं लेनी फेसबुक से, मैंने किसी से फेसबुक से प्रोफाइल सबमिशन साइट्स भी नहीं लेनी, लेकिन मैं क्या करूँगा, फेसबुक ग्रुप में जाऊँगा और लोगों से ये चीज़ मांगूंगा। उससे मुझे क्या पता लगेगा, मुझे देने वालों की स्ट्रेटेजी का पता लगेगा, और मुझे चीज़ें समझ आएंगी कि मैंने कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है अपनी। इन चीज़ों से सिर्फ इसलिए हम ग्रुप्स में जाएंगे, ग्रुप्स में जाकर हम उनसे सीख के आएंगे कि होगा क्या, कैसे करना है। वो आपको बताएगा ऐसे होगा, ऐसे होगा, इतने पैसे लूँगा, इतनी देर में रिजल्ट आएगा। आपने देखना है कि ब्लैक हैट में है कि वाइट हैट में है। तो आपने किसी भी तरीके से तरह से अपने आप को ब्लैक हैट में नहीं लेकर जाना, इसलिए कि उससे आपका URL जो है वो ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा, और URL ब्लॉक लिस्ट में चला गया तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, आप कभी भी रैंक नहीं कर पाएंगे। फिर आपको अपना URL यानी कि नई डोमेन ही लेनी पड़ेगी, कंटेंट भी चेंज करना पड़ेगा, डोमेन भी नहीं लेनी पड़ेगी, और फिर आप रैंक करवा सकते हैं SEO। ठीक है, सो हमें ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज़ नहीं करनी। ब्लैक हैट टेक्निक्स क्या हैं, सारी वो चीज़ें जो SEO के अगेंस्ट हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हैं, जो हम पढ़ने लगे हैं, पढ़ रहे हैं, जो कुछ, वो सब ब्लैक हैट है। अगर कोई बंदा आपको कहे कि जनाब मैं 10 दिनों में आपकी SEO करके दे देता हूँ और आपकी वेबसाइट रैंक भी कर जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो ब्लैक हैट टेक्निक यूज़ करेगा। और हो सकता है कि 1 महीने के लिए आपको रैंक भी करवाए, गूगल का एल्गोरिदम है कितनी जल्दी उसको रिकग्नाइज़ करता है। 10 दिनों में कर लेगा तो 10 दिनों में बैन हो जाएगी, महीने में कर लेगा तो महीने में बैन हो जाएगी। यानी जितनी जल्दी उसका एल्गोरिदम उसको डिटेक्ट करेगा उतनी ही जल्दी वो बैन हो जाएगी आपकी साइट। ठीक है, अब आपको पता लग गया ये क्या लिखा है मैंने, हाई PR डू फॉलो बैकलिंक्स। अब इनमें से बैकलिंक्स को ढूंढें, आप किसी एक पर जाएं, बैकलिंक्स लिखने की कोशिश करें, और आपको बंदा ये कहे कि जनाब मुझे लिंक तो मिल गया, आगे क्या करूँ। मिसाल के तौर पे ये लें जी, इसमें आ जाता हूँ फिलहाल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जी, पुरानों पे भी करें, नए पे भी करें। हाँ, कितनी सारी आ गई हैं। हो सकता है कुछ ऐसी हो जिनसे आपको कुछ ना मिल रहा हो, जैसे अब ये देखिए सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इन प्लेटफॉर्म पे जाकर आपने सिर्फ अपने अकाउंट्स बनानी है, और अगर वो आपको प्रोफाइल की ऑप्शन देगा तो अपनी प्रोफाइल्स बनानी है। प्रोफाइल्स में जाकर अपनी पूरी कंपनी का और वेबसाइट का डाटा प्रोवाइड करना है उसको, बस। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको एक बैकलिंक मिल गया, और ये अभी मैंने एक पे क्लिक किया है। अच्छा, अब ये आपने खुद से करना है और 1-2 एंट्रीज करके आनी है खुद से।
1-2 एंट्री मतलब करके आए ताकि आपको समझ में आए। करनी तो बहुत सारी हैं, जिसने कुछ करना होगा एंट्री करने के लिए कोई वेबसाइट ना हो, स्टार्स अकेडमी लाहौर वाली वेबसाइट को टारगेट कर दे, ठीक है, starscollege.edu.pk, इसको कर ले, जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा हो यहाँ से उठा लें आप सारी। वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। ये ले, मतलब आपने अगर प्रैक्टिस करनी हो, किसका लिंक दें हम, ये सर्च कंसोल की तरह नहीं है, इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैं कोई बैक लिंक क्रिएट करने लगूँ तो वेबसाइट पे एक कोड आएगा, मैं उसको जाकर उधर पेस्ट करूँगा, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। आप खुद से, यानी ये वाली ऐसी चीज़ है जो कि आप किसी वेबसाइट के ऑनर से डाटा लिए बगैर उसका काम कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको उसको यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट भी कर सकता है ये काम, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इसमें मैंने टूल इंस्टॉल किया हुआ है, डू फॉलो चेकर। मैंने कहा डू फॉलो चेकर का टूल इंस्टॉल है, पता लग रहा है डू फॉलो लिंक्स लगे हुए हैं, कैसे लग रहा है, वो बॉक्स सा बना हुआ आ रहा है ना उसको, कि टूल की वजह से आ रहे हैं। एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई हुई है, इसमें 2 एक्सटेंशन हैं, ये भी एक एक्सटेंशन है, ये भी आप कर सकते हो। स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक आउट इसका पूरी एक्सटेंशन का नाम है, स्ट्राइक आउट नो फॉलो लिंक्स। हाँ जी, आप बताएं। अब ये सब चीज़ें ढूंढनी आनी चाहिए बस आपको, सिर्फ कि चीज़ को हमने लेना कैसे है। यानी कि एक तो आपके जहन में होना चाहिए कि कोई भी काम करना है यार, इसको मुझे हेल्प करने के लिए इसकी कोई एक्सटेंशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके जहन में ही आना चाहिए। तो क्या करें आप, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ आपके जहन में आए तो आप ढूंढें कि यार इसकी कोई एक्सटेंशन हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा जी एक्सटेंशन मिल गई है, फाइन, हो गया काम। अब मैं कहता हूँ यार इसका कोई ऑनलाइन टूल भी होना चाहिए, यानी कि खुद से ही आपने माइंड बना के रखना है पहले से कि ये काम करना है, इसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए। पता नहीं मुझे है कि नहीं है, मोस्टली की होगी, हो सकता है किसी एक की ना भी हो। फिर मुझे ये देखना है कि मुझे ये टेस्ट करना है। जैसे मैं कहता हूँ मुझे साइट मैप बनाना है, तो भाई इसका कोई ऑनलाइन टूल होना चाहिए। मैं कहूँ मुझे रोबोट्स फाइल बनानी है, तो इसका कोई ऑनलाइन टूल होना चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे नो फॉलो चेक करनी है कि भाई ये वाली वेबसाइट डू फॉलो है कि नो फॉलो है, तो इसका कोई ऑनलाइन टूल होना चाहिए। समझ आ रही है बात? मतलब ये वाली ऐसी बातें हैं जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, जो आपके जहन में होनी चाहिए, और इनको हमें ढूंढना है, यही चीज़ें आपको मिलेंगी। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों से ग्रुप में एक लिंक शेयर किया था, यही आपका ग्रुप? हाँ जी, कौन से वाला था जी? आपने उसको थैंक यू कहा था, ये वाला? चलो इस पे क्लिक आया। यानी कि मैं कह रहा हूँ आपको ज़हन पे ये काम करने के लिए ये चीज़ें चाहिए आपको। ये क्या है? सिंपल डायरेक्ट चेकर है कि आपने किसी वेबसाइट के ऊपर जाकर, यानी आपको एक लिस्ट मिल गई है कि भाई ये 1000 या 500 वेबसाइट्स हैं और उसने कहा कि डू फॉलो है। वैसे तो हम जब ढूंढेंगे, अगर वो कहेंगे कि डू फॉलो है तो मोस्टली चांसेस यही होंगे कि वो डू फॉलो ही होंगी। लेकिन अगर आप अपना शक दूर करना चाहें तो यहाँ पर आकर वेबसाइट का नाम पेस्ट, लिंक पेस्ट करें और उसको चेक करें, वो बता देगा कि ये डू फॉलो है कि डू फॉलो नहीं है। नीचे आए ज़रा, यहाँ पर थी कुछ साइट्स, कुछ तो ये है। चलो जिसको मैं क्लिक करता हूँ, ये आ गया। ये इस तरह आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और एक तरीका क्या था कि वो इस तरीके से भी कर सकते हो, और एक और तरीका भी है, इतनी मुश्किल में ना पड़े, वो आपने बताना क्या है। एक्सटेंशन तो बता दिया मैंने, वो तरीका पूछ लो जो मैंने नहीं अभी बताया। मैंने कहा एक तो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो, नंबर 1। एक तरीका का मैंने टूल ले लो, नंबर 2। एक तरीका और भी है जिसके लिए ना एक्सटेंशन की ज़रूरत है ना टूल की ज़रूरत है जी, टैग चेक कर लो। गुड, EHREF में लगा होगा ना, वेबसाइट का नाम भी होगा, यानी कि जिस साइट पर आपको लगा है, जैसे ही आप सबमिट करोगे तो वो एक लिंक आपको दिखाएगा कि लग गया आपका, ठीक है। तो उसमें जाएं और उसके कोड को चेक कर लें।
कंट्रोल यू करेंगे तो कोड आ जाएगा, यानी कंट्रोल यू करें या F12 करें, दोनों ऑप्शन से कोड आ जाएगा। उस कोड को फाइंड करें वेबसाइट को, वो आपको दिखा देगा और दिखाएगा कि इसके ऊपर रिलेशन लिखा होगा। जैसे अभी दिखा रहा था ना REL इक्वल्स टू डू फॉलो, तो उस पर लिखा होगा REL इक्वल्स टू नो फॉलो। ये तरीका, ये मैनुअल हो गया, यहाँ पर हमें किसी टूल की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो HTML की साइंस के साथ हम चेक करने लगे हुए हैं। बेसिकली ये करते हैं, हम वेबसाइट को इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। वेबसाइट को इंस्पेक्ट करते हुए हम ये कर सकते हैं, F12 से भी कर सकते हैं, कंट्रोल यू से भी कर सकते हैं। चलो ये बेचारा किसी जगह पे फंस गया, जाके क्यों फंस गया? अच्छा अब आए इधर आगे, मैं अब आपने मुझे बताना है आगे से। हाँ जी, लोकल डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट है, यानी मैं ये कह रहा हूँ मेरी वेबसाइट स्टार्स अकेडमी की जो वेबसाइट है इसको मैंने लोकल डायरेक्टरी सबमिशंस में पोस्ट करना है। और एक और चीज़ आपको बताऊँ, जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, जैसे हमारी उर्दू पॉइंट की वेबसाइट है वो भी आपको लिंक देती है, उधर भी जाकर आप अपना लिंक ऐड कर सकते हो। ये सब ने देखना कैसे, कहाँ पर होता है। उर्दू पॉइंट की वेबसाइट देखी हुई है ना, वहाँ पर भी लिंक ऐड होता है, जाकर देखिएगा अकाउंट बनाना पड़ता है कि नहीं बनता, ठीक है। स्टार्स अकेडमी का लिंक ऐड कीजिएगा, अगर उसका ऑलरेडी ऐड हुआ होगा तो जो हमारी वेबसाइट्स हैं उनमें से किसी का भी कर देना, ठीक है। तो इन वेबसाइट्स पे भी लोकल लिंक की ऑप्शन होती है। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे और लोकल लिस्टिंग साइट ढूंढनी है, और ये भी याद रखिएगा अगर आपको 1000 मिलती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 1000 की 1000 100% वर्किंग हालत में होंगी, ठीक है। उनमें से कुछ ऐसी भी होंगी जो वर्किंग हालत में नहीं होंगी, ठीक है। सो उसको आप स्किप कर दें। कुछ ऐसी भी होंगी कि जिन्होंने शुरू में आपको ऑर्गेनिक लिंक की ऑप्शन दी हो, बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लियो, वो कहें नहीं जी भाई इधर आना है तो पेड आओ, तो पेड आने से तो हमारा मसला हल नहीं होगा, हम छोड़ देंगे इसको, हम दूसरे पे चले जाएंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, लोकल डायरेक्टरी सबमिशंस को ढूंढना है हमने, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ स्टार्स अकेडमी की मैंने लोकल डायरेक्टरी सबमिशन करनी है, या सोफ़ा कारपेट वॉशिंग की मैंने लोकल डायरेक्टरी सबमिशन करनी है, ठीक है। क्या चाहिए मुझे? क्या चीज़ चाहिए? वेबसाइट चाहिए ना। हाँ जी, कैसे मिलेंगी? हाँ जी, सब कुछ ठीक कह रहे हैं, आगे बताएं करना क्या है, मतलब लाहौर। पहले भी तो ढूंढा है मैंने, आपको ढूंढना आना चाहिए। सोफे को क्या करें, सोफे को क्या करें? क्या करूं, लिखूं क्या, ये बताओ। एक्सप्लेन नहीं करें, मुझे बताएं करूं क्या मैं। टक 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 क्या करना है? हाँ ठीक है, ये सही कह रही हैं, लिखो भाई हाई PR लोकल बिजनेस लिस्टिंग साइट्स। जी देखें जरा, आ गई। अब ये दूसरे लिंक्स आए हैं, पहले वो प्रोफाइल्स वाले आ रहे थे। इसी तरह आपने जो आपके पास सोशल बुक मार्किंग होती है, इसे सोशल बुक मार्किंग बोलती है, जैसे फेसबुक स्टाइल की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। इधर सोशली जो वेबसाइट बनी होती हैं वो जितनी भी हैं उन सब पर ऐड करो। इसी तरह क्लासिफाइड पर चले जाएं, और डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस टाइप, ठीक है। आप क्लासिफाइड पर जाकर देखें कि आपने जो क्लासिफाइड चूज़ किया है क्या वो बिजनेस कैटेगरी उसमें मौजूद है जो आपके बिजनेस की है, फिर उसमें जाकर भी ऐड करें। अब ये देखें यहाँ पर आ गई हैं, अब ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, USA। चलो मैंने पाकिस्तान लिख दिया, इस पे क्लिक कर देते हैं। हाँ आ गई है, यहां जाकर भी आपने अपनी लिस्टिंग बना दी है।
सर सिर्फ होम पेज का लिंक देना चाहिए कैटेगरी का देखें, हम हमेशा होम पेज को ही स्टैंडर्ड बनाया होता है हमने, और होम पेज से ही हम ट्रैफिक लेकर जाते हैं, क्योंकि सब पेज से होम पेज पे लाना बहुत मुश्किल काम है, मगर होम पेज से सब पेज पर लेकर जाना आसान काम है। सो हमें हमेशा मेन पेज यानी होम पेज को ही टारगेट करना है। एक कैटेगरी तो जब हम लिस्टिंग बिजनेस लिस्टिंग पे जाएंगे तो कैटेगरी चूज करेंगे अपनी बिजनेस की। हाँ, गेस्ट पोस्टिंग और चीज़ है ना, उसको तो उसका अलग स्टाइल है ना, मैं उसका अलग स्टाइल है। इसका जो स्टाइल है, इसने आपसे सिर्फ आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेनी है, इसने आपसे सिर्फ बिजनेस की आपको कितने की मिलती है गेस्ट पोस्ट? एवरेज हाँ $5-10 मिनिमम इतने में मिलती है। लीजिए हम आए, इस पे आए। आगे